नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ का जो तत्सम और तद्भव शब्द होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है फल, सब्जी व खाद्य पदार्थ से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द। हम लोग आज की कक्षा में फल से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे, सब्जी से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे, साथ ही कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं उनके विषय में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले तत्सम शब्द लिखते हैं। शब्द है अन्नाद्य। तत्सम शब्द क्या है? अन्नाद्य। कहीं कहीं पर यह अन्न के रूप में भी आता है, यानी अन्न क्या है? एक तत्सम शब्द है, हालांकि मूल शब्द अन्नाद्य है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वह होता है अनाज। मूल रूप से अनाज तद्भव शब्द है और अनाज का जो तद्भव होता है, तत्सम जो होता है वह अन्नाद्य होता है। लेकिन अब अन्न के रूप में भी इसको अन्नाद्य को अन्न के रूप में भी लिखा जाता है, यानी अन्न लिखा रहे या अन्नयाद्य लिखा रहे, दोनों तत्सम शब्द हैं और उसका तद्भव क्या होता है? उसका तद्भव होता है अनाज। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है अम्लिका। अम्लिका का जो तद्भव रूप होता है वह होता है इमली। तत्सम शब्द है अम्लिका, अम्लिका का जो तद्भव रूप होता है वह होता है इमली। इसी प्रकार से अम्लिका का तद्भव शब्द जो होता है वह होता है इमली। इसी प्रकार से तत्सम शब्द अमृत है और इसका तद्भव अमी होता है। तत्सम शब्द है अमृत, इसका तद्भव रूप होता है अमी। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है अपूप, इसका तद्भव रूप होता है पुआ। तत्सम शब्द है अपूप, इसका तद्भव रूप होता है पुआ। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है अतसी, या कहीं कहीं पर यह अतीसी रूप में आता है, यानी अतसी हो या अतीसी हो, दोनों तत्सम शब्द हैं और इनका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अलसी। अतसी हो या अतीसी हो, इनका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अलसी। इसी प्रकार से अगला शब्द है अक्षोट। शब्द क्या है? अक्षोट। यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है अखरोट। शब्द क्या है? अक्षोट, और इसका तद्भव रूप होता है अखरोट। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है अंजीरम। तत्सम शब्द है अंजीरम, इसका तद्भव रूप जो होता है वह अंजीर होता है या अंजीर होता है। कहीं कहीं पर यह अंजीर या कहीं कहीं पर यह अंजीर यानी चांद बिंदु के साथ आता है, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, यह एक तद्भव शब्द है। अगला तत्सम शब्द है अम्लवेतस। अगला जो हमारे पास तत्सम शब्द है वह है अम्लवेतस। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अमरबेल।
तत्सम शब्द होता है अम्लवेतस, इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है अमरवेल। तत्सम शब्द है अहिफेन। तत्सम शब्द क्या है? अहिफेन। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अफीम। तत्सम शब्द है अहिफेन, इसका तद्भव रूप होता है अफीम। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है आम्र। तत्सम शब्द क्या है? आम्र। इसका तद्भव रूप होता है आम। तत्सम शब्द है आम्र, इसका तद्भव रूप होता है आम। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है आम्रचूर्ण। तत्सम शब्द है आम्रचूर्ण, इसका तद्भव रूप होता है अमचूर। तत्सम शब्द है आम्रचूर्ण, इसका तद्भव रूप होता है अमचूर। अगला तत्सम शब्द है आमलक, या कहीं कहीं पर आमलकी आता है, जिसका तद्भव रूप होता है आंवला। तत्सम शब्द है आमलक, या कहीं कहीं पर आमलकी आता है, जिसका तद्भव रूप होता है आंवला। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है आद्रालु। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है आद्रालु, इसका तद्भव रूप होता है आड़ू। अगला तत्सम शब्द है आद्रालु, इसका तद्भव रूप होता है आड़ू। अगला तत्सम शब्द है अमरूद, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है अमरूद। तत्सम शब्द है अमरूद, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है अमरूद। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है आर्द्रक। अगला तत्सम शब्द है आर्द्रक, इसका तद्भव रूप होता है अदरक। अगला तत्सम शब्द है आर्द्रक, इसका तद्भव रूप होता है अदरक। अगला तत्सम शब्द है इक्ष, इसका तद्भव रूप होता है ईख। तत्सम शब्द है इक्षु, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है ईख। अगला तत्सम शब्द है उपवास। उपवास क्या है? उपवास एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह क्या हो गया है? उपास हो गया है। उपवास रहेगा तो यह एक तत्सम शब्द है, और उपास रहेगा तो क्या है? यह एक तद्भव शब्द है। अगला तत्सम शब्द है उरिद। तत्सम शब्द है उरिद, इसका तद्भव रूप क्या है? इसका तद्भव रूप है उड़द। तत्सम शब्द है उरिद, इसका तद्भव रूप क्या है? तद्भव रूप है उड़द। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है ऊर्ण, इसका तद्भव रूप क्या होता है? ऊन। तत्सम शब्द है ऊर्ण, इसका तद्भव रूप होता है ऊन। एला लिखा रहेगा तो यह एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है इलायची। एला क्या है? एला एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है इलायची। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब आगे कुछ अन्य तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के विषय में हम लोग देखते हैं। कमल क्या है? कमल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कमल। कमल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है कमल होता है। उसी प्रकार से करकट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है ककड़ा। करकट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप तो होता है ककड़ा। उसी प्रकार से करकटी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है ककड़ी।
करकटी क्या है? करकटी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है ककड़ी। उसी प्रकार से कदली एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है केला। कदली एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है केला। उसी प्रकार से करपास एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कपास। करपास एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कपास। उसी प्रकार से कपित्थ एक तत्सम शब्द है। कपित्थ क्या है? कपित्थ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कैथा। कपित्थ क्या है? कपित्थ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कैथा। कैथा क्या होता है? कैथा एक फल होता है जिसको कठबेल कहा जाता है। कैथा क्या होता है? कैथा एक फल होता है जिसे कठबेल कहा जाता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है कंटकी फल। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है कंटकी फल। कंटकी फल का जो तद्भव रूप होता है वह होता है कटहल। कंटकी फल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कटहल। उसी प्रकार से कलिका, कलिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कली। कलिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कली। अगला तत्सम शब्द है कारुवेल। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है कारुवेल, इसका तद्भव रूप होता है करेला। कारुवेल क्या है? कारुवेल एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है करेला। कारुवेल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है करेला। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है कूष्मांड। तत्सम शब्द है कूष्मांड, इसका तद्भव रूप होता है कुम्हड़ा या कुम्हड़ा। कूष्मांड एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? कुम्हड़ा होता है या इसको कोहड़ा भी कहा जाता है। अगला तत्सम शब्द है केविका। अगला तत्सम शब्द है केविका, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है केवड़ा। अगला जो तत्सम शब्द है वह है केविका, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो इसका तद्भव रूप होता है केवड़ा। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है कंटक। कंटक का जो तद्भव रूप होता है वह होता है कांटा। कंटक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कांटा। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है काष्ठ, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है काठ। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है खरजूर, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है खजूर। तत्सम शब्द क्या है? खरजूर, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है खजूर। अगला तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है खदिर, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है खैर। खदिर क्या है? खदिर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप खैर होता है या जिसे कत्था कहते हैं। अगला तत्सम शब्द है क्षीर। अगला तत्सम शब्द क्या है? क्षीर, जिसका तद्भव रूप होता है खीर। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है क्षीर, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है खीर। उम्मीद है आप लोग
इतने तत्सम और तद्भव शब्द को समझ पा रहे होंगे। आइए और देख लेते हैं। अगला तत्सम शब्द है गोधूम, जिसका तद्भव रूप होता है गेहूं। गोधूम एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है गेहूं। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है गृंजन, जिसका तद्भव रूप होता है गाजर। गृंजन क्या है? गृंजन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है गाजर। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है घृत, जिसका तद्भव रूप होता है घी। पहले है घी लिखा जाता था, लेकिन अब क्या है, यह घी लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है चड़क। अगला तत्सम शब्द क्या है? चड़क। इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है चना। तो हम लोगों ने फल, सब्जी व खाद्य पदार्थ से संबंधित कुछ तत्सम तद्भव शब्द को लिखे हैं, जिसमें अन्नाद्य या अन्न तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है अनाज। अम्लिका का तद्भव इमली, अमृत का अमी, अपूप का पुआ, अतसी या अतीसी का अलसी, यहाँ अखरोट का अखरोट, अंजीरम का अंजीर, अम्लवेतस का अमरवेल, अहिफेन का अफीम, आम्र का आम, आमचूर्ण का अमचूर, आमलक का आंवला, आद्रालु का आड़ू, अमरूद का अमरूद, आर्द्रक का अदरक, इक्ष का ईख, उपवास का उपास, उड़ीद का उड़द, ऊण का ऊन, एला का इलायची, कमल का कंवल, करकट का ककड़ा, करकटी का ककड़ी, कदली का केला, करपास का कपास, कपित्थ का कैथा, कंटकी फल का कटहल, कलिका का कली, कारपास का कपास, कारुवेल का करेला, कुसमान का कुम्हड़ा, केविका का केवड़ा, कंटक का कांटा, काष्ठ का काठ, खरजूर का खजूर, खदीर का खैर, क्षीर का खीर, गोधूम का गेहूं, गृंजन का गाजर, घृत का घी और चणक का चना। हम लोगों ने इतने तत्सम तद्भव शब्द को देखे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी और कुछ शब्द हैं उनके तत्सम और तद्भव शब्द पर चर्चा किया जाएगा। हम लोगों ने फल, सब्जी व खाद्य पदार्थ से संबंधित कुछ तत्सम तद्भव शब्द को देख लिए हैं। आइए और देख लेते हैं। अगला तत्सम शब्द है चूर्ण। चूर्ण का तद्भव चूरा भी होता है या चूरण भी होता है। चूर्ण क्या है? चूर्ण एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चूरा भी होता है या चूरण भी होता है। कहीं कहीं पर अगर यह चूरमा लिखा आएगा तो उसको भी तद्भव ही मानेंगे। अगला जो तत्सम शब्द है वह है शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। चूर्ण क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चूरा या चूरन दोनों होता है। उसी प्रकार से अगला जो तत्सम शब्द है वह है छच्छिका। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है छाछ। छच्छिका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? छाछ। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है तंडुल, बहुत गलती हो। अगला जो तत्सम शब्द है वह है तंडुल, जिसका तद्भव रूप होता है तंदुल। तंडुल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है तंदुल। इसी प्रकार से तैल क्या है? तैल एक तत्सम शब्द है, इसका
तद्भव रूप होता है तेल। तैल क्या है? तैल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तेल। तृण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तिनका। तृण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है तिनका। इसी प्रकार से दधि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है दही। दधि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है दही। साथ ही दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है दूध। दुग्ध क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? दूध। उसी प्रकार से दूर्वा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? वह होता है दूब। दूर्वा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? दूब। कहीं कहीं पर दूर्वा है, दूर्वा नहीं है। दूर्वा एक तत्सम शब्द है, यह वह है, वह नहीं है। दूर्वा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है दूब। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है धनिका। धनिका, इसका तद्भव रूप होता है धनिया। तत्सम शब्द क्या है? धनिका है। तत्सम शब्द क्या है? धनिका। इसका तद्भव रूप होता है धनिया। तत्सम शब्द है धतूरक। तत्सम शब्द है धतूरक, इसका तद्भव रूप होता है धतूरा। तत्सम शब्द क्या है? धतूरक है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है धतूरा। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है धान्य, इसका तद्भव रूप होता है धान। तत्सम शब्द क्या है? धान्य है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है धान होता है। इसी प्रकार से तत्सम शब्द होता है नींबू, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है नींबू। तत्सम शब्द है नींबू या नींबुक भी आता है, नींबू या नींबुक। और इसका यानी यहाँ लिख दे, तत्सम शब्द नींबू या नींबुक होता है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है नींबू। वह क्या होता है? वह होता है नींबू। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है नारिकेल। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है नारिकेल, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है नारियल। तत्सम शब्द होता है नारिकेल, इसका तद्भव रूप होता है नारियल। अगला तत्सम शब्द है वह है नींब, इसका तद्भव रूप होता है नीम। यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि नींबू या नींबू का तद्भव नींबू होता है, जबकि नींब का जो तद्भव रूप होता है वह होता है नीम। पत्र का तद्भव होता है पत्ता। पत्र का तद्भव रूप क्या होता है? पत्र का तद्भव रूप होता है पत्ता। उसी प्रकार से पकवान। पकवान का तद्भव रूप होता है पकवान। पकवान का तद्भव रूप क्या होता है? तो वह होता है पकवान। पकवान जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पक्वधन अन्न। पक्वधनन यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, पकवान है। और इसका जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? पकवान है, इसीलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। पकवान एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पकवान। उसी प्रकार से परपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पापड़। परपट क्या है? परपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पापड़। पर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका
तद्भव रूप होता है पान। पर्ण क्या है? पर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पान। पुपालिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पूड़ी। पुपालिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है पूड़ी। उसी प्रकार से फुल्ल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है फूल। फुल्ल क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है फूल। फुल्लवाटिका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है फुलवारी। फुल्लवाटिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है फुलवारी। उसी प्रकार से बदरी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है बेर। बदरी क्या होता है? बदरी एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव रूप होता है बेर। भृंगी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भांग। भृंगी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भांग। इसी प्रकार से भूर्जपत्र, भूर्जपत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भोजपत्ता। भूर्जपत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भोजपत्ता। भूर्जपत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है भोजपत्ता। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है मंथज। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है मंथज या मृक्षण, यह दोनों आता है। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है मंथज या मृक्षण। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है मक्खन। यह मृंथज और मृक्षण, मंथज और मृक्षण दोनों क्या है? दोनों तत्सम शब्द है। मंथज का मतलब क्या होता है कि वह जो जिसका जन्म मथने से होता है, या मृक्षण माने मक्खन। यानी मंथज और मृक्षण दोनों क्या है? दोनों तत्सम शब्द हैं और इनका जो तद्भव रूप होता है वह होता है मक्खन। तत्सम शब्द है पानीय, पानीय, और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है पानी। इसको लेकर काफी लोग भ्रम में रहते हैं कि पानी तत्सम है या तद्भव। तो पानी एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, इसका तद्भव रूप, तत्सम रूप जो होता है वह होता है पानीय। यानी पानी के बाद यह है, पानी एक तत्सम शब्द है, पानी इसका तद्भव रूप है। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है पिप्पल, इसका तद्भव रूप होता है पीपल। तत्सम शब्द है पिप्पल, इसका तद्भव रूप क्या होता है? पीपल होता है। अगला तत्सम शब्द है मधुक, इसका तद्भव रूप होता है महुआ। मधुक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है महुआ। इसी प्रकार से मरीच एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है मिर्च। हम लोग जब तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की अवधारणा पढ़े रहे थे तो बहुत से लोग बताते हैं कि जो रेफ रह होता है उससे संबंधित प्रश्न शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। तो यहाँ इसका अपवाद हम लोग वहाँ भी बताते हैं, यहाँ भी देख लीजिए कि च के ऊपर रेफ रह है, लेकिन यह मिर्च क्या है? मिर्च एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो होता है वह होता है मरीच। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है मृतिका। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है मृतिका। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है मृतिका। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है मिट्टी। तत्सम शब्द है मृतिका, इसका तद्भव रूप क्या होता है? मिट्टी। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है मिष्ट।
तत्सम शब्द है मिष्ट, इसका तद्भव रूप होता है मीठा। तत्सम शब्द होता है मिष्ट, इसका जो तद्भव रूप होता है मीठा होता है। मिष्ट में छोटी री की मात्रा रहेगी, मिष्ट इस तरह से। तत्सम शब्द है मिष्ट, इसका जो तद्भव रूप होता है, तद्भव रूप होता है मीठा। इसी प्रकार से तत्सम शब्द होता है मिष्टान्न। मिष्टान्न, इसका तद्भव रूप होता है मिठाई। तत्सम शब्द क्या है? मिष्टान्न, इसका तद्भव रूप होता है मिठाई। बहुत से दुकानों पर आप लोग देखेंगे यहाँ मिष्ठान लिखा होता है। मिष्ठान वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से गलत है। यह किससे मिलकर बना हुआ है? तो यह शब्द मिलकर बना हुआ है मिष्ट धन अन्न। मिष्टान्न किससे मिलकर बना हुआ है? तो यहाँ देखिए, मिष्ट माने होता है मीठा, तो मिष्ट धन अन्न यानी मिष्टान्न। सही शब्द क्या है? सही शब्द है मिष्टान्न। इसको यदि कहीं मिष्ठान लिखा हुआ है तो वह शब्द क्या है? वह शब्द वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध है। मिष्ठान शब्द नहीं होता है, शब्द होता है मिष्टान। तो इसको आप लोग थोड़े ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर नहीं ध्यान देंगे तो यह शब्द क्या हो जाएगा? यह शब्द गलत हो जाएगा। अगला शब्द है यव। यव एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जव। यदि यव एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जव है। अगला तत्सम शब्द है रोटिका। तत्सम शब्द क्या है? रोटिका। इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है रोटी। रोटिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है रोटी। लहसुन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है लहसुन। लहसुन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है लहसुन। लहसुन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है लहसुन। लवंग एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है लौंग। लवंग एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है लौंग। लवण एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होता है नून। लवण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है नून। अगला तत्सम शब्द है बट। वट इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है बड़। बट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? वह होता है बड़। इसी प्रकार से वंश एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है बांस। वंश एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? वह होता है बांस। बिल्व एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है बेल। बिल एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह तद्भव रूप क्या होता है? वह तद्भव रूप होता है बेल। बिल्व क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? बेल। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है वार्ताक। वार्ताक एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है बैगन। वार्ताक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है बैगन। उसी प्रकार से वार्ताक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? वह होता है बैगन। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है वृत्तिक। इसका तद्भव रूप होता है बूटी। वृत्तिक एक तत्सम शब्द है, इसका
तद्भव रूप होता है बूटी। शर्करा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है शक्कर। शर्करा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है शक्कर। तत्सम शब्द है शाक। तत्सम शब्द है शाक, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है साग। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है शाक, इसका तद्भव रूप होता है साग। तत्सम शब्द है सिम्बा। तत्सम शब्द है सिम्बा, इसका तद्भव रूप होता है सेम। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द है सिम्बा, इसका तद्भव रूप होता है सेम। तत्सम शब्द है षष्ठिका। तत्सम शब्द है षष्ठिका, इसका तद्भव रूप होता है सूंठ। तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है षष्ठिका, इसका षष्ठिका नहीं है, है। तत्सम शब्द है षष्ठिका, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है सूंठ, या कहीं कहीं पर इसके लिए सुष्ठ शब्द का भी प्रयोग होता है, इसको भी लिख लेते हैं। कहीं कहीं पर यह माने सुष्ठ माने भी क्या होता है? सुष्ठ माने भी होता है सूंठ। षष्ठिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है सूंठ, या सुष्ठ लिखा रहे। सुष्ठ माने भी क्या होता है? उसका तत्सम शब्द जो होता है वह तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है? वह भी होता है सूंठ। अगला तत्सम शब्द है श्रृंगाटक। तत्सम शब्द है श्रृंगाटक, तद्भव रूप होता है सिंघाड़ा। तत्सम शब्द है श्रृंगाटक, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है सिंघाड़ा। आप सभी इन शब्दों को नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और कुछ शब्द बचे हुए हैं, अभी उन पर चर्चा करी जाएगी। तब तक हम इसको क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का जो अगला युग्म है वह है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा यह क्या होता है? यह एक लाल रंग की औषधि होती है जिसका तद्भव रूप होता है मजीठ। मंजिष्ठिका एक लाल रंग की औषधि होती है, एक जड़ी बूटी होता है जिसका तद्भव रूप होता है मजीठ। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है सरसप, इसका तद्भव रूप होता है सरसों। तत्सम शब्द है सरसप, इसका तद्भव रूप होता है सरसों। अगला तत्सम शब्द है केदारक, इसका तद्भव रूप होता है क्यारा। अगला तत्सम शब्द क्या है? अगला तत्सम शब्द है केदारक, इसका तद्भव रूप होता है क्यारा। अगला तत्सम शब्द होता है जटा, इसका तद्भव रूप क्या होता है? जड़। अगला तत्सम शब्द क्या है? जटा, इसका तद्भव रूप होता है जड़। तत्सम शब्द है सकल, इसका तद्भव रूप होता है छिलका। तत्सम शब्द होता है सकल, इसका तद्भव रूप होता है छिलका। तत्सम शब्द है वृक्ष, इसका तद्भव रूप होता है वृक्ष। तत्सम शब्द क्या है? वृक्ष, इसका तद्भव रूप होता है वृक्ष, या कहीं कहीं पर छ के स्थान पर ख भी आ जाता है। वृक्ष रहे या वृक्ष रहे, दोनों क्या है? उसका तद्भव रूप है। तत्सम शब्द है
हरितकी, इसका तद्भव रूप होता है जो वह होता है हरण। हरण बहेर जो औषधि होती है वही हरितकी माने क्या होता है, हरण होता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है हरिद्रा, इसका तद्भव रूप होता है हल्दी। तत्सम शब्द है हरिद्रा, इसका तद्भव रूप होता है जो होता है हल्दी। तत्सम शब्द है हरित, इसका तद्भव रूप होता है हरा। तत्सम शब्द होता है हरित, इसका तद्भव रूप होता है हरा। आगे और कुछ तत्सम शब्द देख लेते हैं। तत्सम शब्द होता है अंकुर, इसका तद्भव रूप होता है अंकुर, या कोई कहते हैं अखुआ गया है, अखुआ, अंकुर या अखुआ। तत्सम शब्द होता है अंकुर या अखुआ। अगला तत्सम शब्द है अश्वगंध। अश्वगंध, इसका तद्भव रूप होता है असगंध। तत्सम शब्द है अश्वगंध, इसका तद्भव रूप होता है असगंध। तत्सम शब्द है आरण्य, इसका तद्भव रूप होता है आरण। तत्सम शब्द होता है आरण्य, इसका तद्भव रूप होता है आरण। इसी प्रकार से तत्सम शब्द होता है आम्रिका। तत्सम शब्द क्या होता है आम्रिका, इसका तद्भव रूप होता है अंबिया, या आम का जो छोटा सा फल होता है उसको क्या कहते हैं, अंबिया या आम्बिया कहते हैं। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है कृषान्न। कृषान्न एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है खिचड़ी। कृषान्न दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वह क्या है, कृषण धन, कृषर धन अन्न। यहाँ एक दीर्घ स्वर संधि है। कृषर माने होता है चावल और तिल का मेल, यानी खिचड़ी। कृषान्न माने होता है खिचड़ी। उसी प्रकार से अगला जो तत्सम शब्द है वह है नागरंग। नागरंग, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है नारंगी। अगला तत्सम शब्द क्या है, नागरंग, उसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है नारंगी। नागरंग क्या है, नागरंग एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है नारंगी। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है एरंडी, इसका तद्भव रूप जो होता है वह होता है अंडी। तत्सम शब्द क्या है एरंडी, इसका जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है, वह होता है अंडी। अगला तत्सम शब्द है वह है क्वाथ। अगला तत्सम शब्द है क्या, वह है क्या है, वह है क्वाथ। और इसका जो तद्भव रूप होता है वह दो होता है, कत्था भी होता है और काढ़ा भी होता है। क्वाथ क्या है, क्वाथ एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह कहीं कहीं पर काढ़ा के रूप में आता है और कहीं कहीं पर वह कत्था के रूप में आता है। यानी क्वाथ का कत्था और काढ़ा दो तद्भव होते हैं। यानी क्वाथ क्या है, क्वाथ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दो होता है, कत्था भी होता है और काढ़ा भी होता है। कत्था भी होता है और काढ़ा भी होता है। उसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है कणिका। कणिका, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है कनकी। कणिका क्या है, कणिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, इसका तद्भव रूप होता है कणकी।
कणिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है कनकी। कनकी माने जो चावल का टुकड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? कणिका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है कनकी। यानी कनकी माने क्या होता है? कनकी होता है चावल का टुकड़ा होता है। उसी प्रकार से तत्सम शब्द है कणेर, इसका तद्भव रूप होता है कनेर। कनेर क्या है? एक तत्सम शब्द है यानी फूल होता है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? वह होता है कनेर। इसी प्रकार से तत्सम शब्द है कर्मर्द। यहाँ रेफ और पदेन रे दोनों है। कर्मर्द होता है, कर्मर्द का जो तद्भव रूप होता है वह होता है कनौदा होता है। वह क्या होता है? कनौदा होता है। इसी प्रकार से अगला तत्सम शब्द है वह है कोद्रव। कोद्रव एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है कोदो। यह एक मिलिटेंट है जो पुराने अनाज की श्रेणी में आता है। तो कोद्रव का तद्भव क्या होता है? कोदव का तद्भव होता है कोदो। उसी प्रकार से गुलिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है गरी। गुलिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है गरी। इसी प्रकार से गुटिका गुटिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है गुठली। गुटिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है गुठली। गैरिक एक तत्सम शब्द है, गैरिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? गैरिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है गेरू। गैरिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है गेरू। परपट एक तत्सम शब्द है, इसको पहले भी एक बार बताया है, इसका तद्भव रूप पापड़। और परपट क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो होता है वह पापड़ और पराठा। वहां हमने पराठा नहीं लिखा था, यहाँ लिख दे रहे हैं। उसका तद्भव रूप परपट पका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पापड़ और पराठा दोनों होता है। पर्ण का हम लोगों ने देखा ही था कि पान होता है। पुपालिका का हम लोगों ने देख लिया था, पूरी होता है। और देख ले तत्सम शब्द। बबूर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप जो होता है वह बबूल होता है। बबूर एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है वह क्या होता है? वह होता है बबूर। इसी प्रकार से ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोगों ने फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ के रूप में देखा कि उनका तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है। इसमें हम कुछ शब्दों को नहीं लिख पाए हैं, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। आप लोग भिन्न भिन्न पुस्तकों से, भिन्न भिन्न स्रोतों से फल, सब्जी और खाद्य पदार्थ के अंतर्गत अपने इस शब्दकोश को और सुदृढ़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप हम लोग इसी प्रकार से कहीं इकट्ठा लिखे रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग जो घरेलू वस्तु हैं उनसे संबंधित तत्सम और तद्भव शब्द पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।